Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. Today I am going to explain you the topic related to multiplexing and various types of multiplexing. Basically, what is multiplexing? Multiplexing is a technique used to combine and send the multiple data streams over a single medium. And the process of combining the data stream is known as multiplexing. And hardware used for multiplexing is known as multiplexer. देखो आप स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं, ब्रीफ में हम इसको पढ़ते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक यूज टू कंबाइन एंड सेंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स ओवर अ सिंगल मीडियम। इसका क्या मतलब है? आपके पास बहुत सारे इनपुट आ रहे हैं और आपको एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लो आपके ये एक इनपुट है, ये 3 इनपुट आपके पास यहाँ आ रहे हैं और एक आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स थी, आपकी मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स थी, उसको आपने एक सिंगल मीडियम के थ्रू भेज दिया। तो मल्टीपल डाटा स्ट्रीम थी, एक सिंगल मीडियम के थ्रू भेज दिया। तो ये किसका काम होता है? ये मल्टीप्लेक्सर का काम होता है। ये आपका क्या है? मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। और उसके बाद यही सिंगल सिग्नल आपको रिसीवर को रिसीव होगा और वो उसको वापस से मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स में कन्वर्ट कर देगा। वो कौन करेगा? डी मल्टीप्लेक्सर करेगा। समझ में आया? तो ये आपका क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो मल्टीपल डाटा स्ट्रीम को कंबाइन करती है और प्रोड्यूस करती है एक सिंगल डाटा स्ट्रीम। समझ में आ गया मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? सेकेंड पॉइंट है, मल्टीप्लेक्सिंग इज द शेयरिंग ऑफ मीडियम और बैंडविड्थ। इसमें क्या होता है, सारी की सारी बैंडविड्थ और मीडियम शेयर होता है। इट इज द प्रोसेस इन विच मल्टीपल सिग्नल्स कंबाइनिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्स एंड कंबाइंड एंड ट्रांसमिटेड ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन फिजिकल लिंक। ये भी वही चीज़ कह रहा है कि ये क्या हो रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं। कहाँ से? मल्टीपल सोर्स से आ रहे हैं, ठीक है। और उनको हम कंबाइन करें किस में? सिंगल कम्युनिकेशन चैनल में। समझ में आ गया? Multiplexing divides the high capacity medium into low capacity logical medium which is then shared by different streams। ये high capacity medium को low capacity medium में convert कर देता है, जो कि बाद में different streams क्या करती हैं? share करती हैं। फिर again same वही definition आ रही है, the process of combining the data stream is known as multiplexing and hardware used for multiplexing is known as multiplexer। मतलब इन signals को जो combine करेगा वो कौन होगा? multiplexer होगा। और सिग्नल्स को वापस से कौन डिवाइड कर देगा? डी मल्टीप्लेक्सर डिवाइड कर देगा। समझ में आ गया? बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है? अभी देखो रिप्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि ये देखो मल्टीप्लेक्सर है, ये सारी आपकी क्या है? नोड्स हैं। ये तीनों क्या है? नोड्स हैं। ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है और ये नोड नंबर 3 है। या फिर अप टू n तक लगा लो कि n नोड्स हैं आपकी, ठीक है। और ये मल्टीप्लेक्सर क्या करें, ये मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स जो आपकी आ रही है यहाँ से अप टू n तक मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स आपकी आ रही हैं, इन सबको कंबाइन कौन कर रहा है? मल्टीप्लेक्सर कर रहा है और चैनल के थ्रू इसे भेज रहा है आगे, ठीक है। इसने क्या किया? मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स को कंबाइन करके चैनल के थ्रू भेज दिया। और कौन भेज रहा है? मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे क्या है? डी मल्टीप्लेक्सर है। एक सिंगल नेटवर्क, मतलब एक सिंगल सिग्नल इसके पास आ रहा है, उसे वापस से डिवाइड कर रहा है। वो कौन कर रहा है? डी मल्टीप्लेक्सर कर रहा है, ठीक है। इसमें एन ही इनपुट लाइन्स हैं और एन ही आउटपुट लाइन्स हैं। समझ में आया? रिप्रेजेंटेशन थी ये। अब आता है नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। हम मल्टीप्लेक्सिंग को यूज क्यों करते हैं? द ट्रांसमिशन मीडियम इज यूज टू सेंड द सिग्नल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ये मतलब एक मीडियम होता है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या करता है? सेंडर से रिसीवर तक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। द मीडियम कैन ओनली हैव वन सिग्नल एट अ टाइम। हर एक मीडियम के पास सिर्फ एक ही सिग्नल होता है एक टाइम पे, क्योंकि अगर बहुत सारे सिग्नल्स एक टाइम पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस टॉक हो जाएगा। समझ में आया? तो अब वो क्या कह रहा है, इफ देयर आर मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर वन मीडियम देन द मीडियम मस्ट बी डिवाइडेड इन सच अ वे दैट इस सिग्नल इज गिवन सम पोर्शन ऑफ द अवेलेबल बैंडविड्थ। जैसे कि मान लो अगर 10 सिग्नल्स हैं, यहाँ देखो ये आपके क्या कह रहे हैं, अगर आपके 10 सिग्नल्स हैं एंड बैंडविड्थ ऑफ मीडियम इज 100 यूनिट्स और हर एक की बैंडविड्थ क्या है? 100 यूनिट है। तो उसने क्या किया, आपका जो ये आपके 10 सिग्नल्स थे, मतलब 10 सिग्नल्स हो गए आपके, तो 10 सिग्नल्स के अंदर जो 100 बैंडविड्थ थी ये क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 100 बैंडविड्थ डिवाइड हो जाएगी 10 सिग्नल्स के बीच में।
तो हर एक को कितने मिलेंगी, हर एक को 10 यूनिट ही मिलेगी। समझ में आया? टोटल सिग्नल्स आपके 10 थे और टोटल बैंडविड्थ कितनी थी, 100 थी। तो ये हर एक सिग्नल के पास कितनी बैंडविड्थ आ जाएगी, कितनी यूनिट ऑफ बैंडविड्थ आएगी, 10 यूनिट ऑफ बैंडविड्थ आ जाएगी। समझ में आ गया? When multiple signals share the common medium, अगर हमारे पास कॉमन मीडियम है तो पॉसिबिलिटी होगी ना कॉलिजन की। अगर मान लो एक ये मीडियम है, सिग्नल 1 ने भी कहा मुझे भी जाना है, सिग्नल 2 ने भी कहा, सिग्नल 3 ने भी कहा, अब सारे एक साथ एक ही मीडियम को यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या ओकर हो जाएगा, कॉलिजन ओकर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास एक पाथ है, ठीक है, एक ये एक पुल है, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है और इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होकर हो जाएगा, आपका कॉलिजन होकर हो जाएगा। ठीक है, कॉलिजन का क्या होता है, दोनों की मतलब सेंडर को और रिसीवर को, दोनों को रोक देगा डाटा भेजने से। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग किस लिए यूज होती है हमारी, अवॉइड टू सच कॉलिजन। इस कॉलिजन को अवॉइड करने के लिए हमारी कौन सी टेक्निक यूज होती है, मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये मल्टीप्लेक्सिंग की कैटेगरीज दे रखी हैं। सबसे पहली कैटेगरी है एफडीएम, ठीक है, फिर है डब्ल्यूडीएम, फिर है टीडीएम। एफडीएम में हम किस पे बात करेंगे, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे। ठीक है, डब्ल्यूडीएम में हम वेव पे बात करेंगे और टीडीएम में हम टाइम के ऊपर बात करेंगे। अब टीडीएम भी हमारे फर्दर 2 टाइप्स की होती है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का आपको मतलब पता ही है क्या होता है, जो सीक्वेंस में अरेंज फॉर्म में चल रहा है, और एसिंक्रोनस होता है जो रैंडमली चल रहा है, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं चल रहा बल्कि रैंडमली चल रहा है। समझ में आया? अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। अब आता है सबसे पहले एफडीएम। एफडीएम क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. A frequency division multiplexing is defined as a type of multiplexing where the bandwidth of a signal physical divided into number of smaller. ठीक है, अब हमने पढ़ा था ना मल्टीप्लेक्सिंग क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। तो ये भी क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, लेकिन किसके बेस पे, इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी चैनल पे। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एक एनालॉग टेक्नोलॉजी है, इसमें एनालॉग सिग्नल्स आएंगे। एफडीएम डिवाइड्स द स्पेक्ट्रम और कैरियर बैंडविड्थ इन लॉजिकल सिग्नल चैनल्स एंड अलोकेट वन यूजर एट ईच चैनल। मींस हर एक चैनल पे एक यूजर प्रोवाइड करवा देगा ये, ठीक है, और उसको बैंडविड्थ दे देगा। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था ना, 10 सिग्नल्स थे और 100 बैंडविड्थ थी, तो हमने क्या किया था, हर एक बैंडविड्थ को डिवाइड करके हर एक को हमने 10 यूनिट बैंडविड्थ प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, यूजिंग द मॉड्यूलेशन टेक्निक द इनपुट सिग्नल आर ट्रांसमिटेड इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड एंड देन कंबाइंड फ्रॉम द कंपोजिट सिग्नल। ऑल चैनल, हर एक चैनल को ऐसे डिवाइड कर देंगे हम कि वो ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि मेन इसकी एडवांटेज ही यही थी कि इसमें कॉलिजन नहीं आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे ही डिवाइड करेंगे कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चैनल्स आर सेपरेटेड बाय गार्ड बैंड्स। चैनल्स को सेपरेट करेंगे हम गार्ड बैंड से। गार्ड बैंड्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका चैनल वर्क कर रहा है, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर कुछ स्पेसिंग को हम बीच में स्पेसिंग लेंगे, उस स्पेसिंग को हम क्या बोलते हैं, गार्ड बैंड्स बोलते हैं। ठीक है, हर एक चैनल को हम किससे सेपरेट कर देंगे, गार्ड बैंड से कर देंगे। ये मेनली ये कहाँ यूज होती है, रेडियो ब्रॉडकास्ट में और टीवी नेटवर्क्स के अंदर। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, मल्टीपल सोर्स हैं, सोर्स 1 है, सोर्स 2 है, अप टू सोर्स n तक जा रहे हैं, अलग अलग सिग्नल्स आ रहे हैं। हमने क्या किया, मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी इनको प्रोवाइड करवा दी। मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी F1, F2, Fn। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स हैं। मान लो अगर सिग्नल्स बीच में लॉस हो जाते हैं तो ये मॉड्यूलेटर इन्हें क्या करता है, एम्पलीफाई करके उन सिग्नल्स को कंबाइन कर देता है। यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। अभी देखो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ये आपका क्या करता है, एफडीएम ये प्रोसेस यूज करता है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, सबसे पहले एफडीएम इज यूज फॉर एनालॉग सिग्नल नॉट फॉर डिजिटल। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एफडीएम सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स के लिए यूज होता है और डिजिटल के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि ये 0-1 पे बेस्ड नहीं है, ये इसलिए डिजिटल नहीं है, ये सिग्नल्स पे ही काम करता है। ठीक है,
उसके बाद ये बहुत सिंपल होता है और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स हम एक साथ भेज सकते हैं। अभी आपने देखा मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे थे ना आपके, तो लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स हम इसमें एक साथ भेज सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में किसी सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है? FDM टेक्निक इज यूज्ड ओनली व्हेन लो स्पीड चैनल्स आर रिक्वायर्ड। मतलब हाई स्पीड चैनल के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये सफ़र करता है फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस टॉक। समटाइम्स इसमें क्रॉस टॉक आ सकता है। क्रॉस टॉक का क्या मतलब है? नॉइस आ सकती है। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूलेटर्स आर रिक्वायर्ड। मॉड्यूलेटर्स रिक्वायर होते हैं, हर सिग्नल के लिए एक मॉड्यूलेटर रिक्वायर होता है। अभी हमने प्रीवियस में देखा था, देखो यहाँ पे हर एक सिग्नल के लिए एक अलग से मॉड्यूलेटर था, तो यहाँ पे हमें मॉड्यूलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर्स हाई बैंडविड्थ चैनल, और इसमें हाई बैंडविड्थ चैनल की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आपका आता है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, या वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी बोल सकते हो इसको। आई थिंक मैंने स्लाइड्स में शायद, हाँ यहाँ पे वेव डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सेम एज FDM। यहाँ पे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? सेम होती है किसके? FDM के। जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है बिल्कुल सिमिलर वैसे ही होती है, एक्सेप्ट दैट हाँ इसमें क्या होता है? ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं आपके। अब वेवलेंथ की बात आ रही है, मीन टू से सिग्नल्स आपके किस फॉर्म में होंगे? लाइट की फॉर्म में होंगे। ठीक है। और ये किस में ट्रांसफर होंगे? फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर ही ट्रांसफर होंगे। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करेंगे हम इसके अंदर। ये भी एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, इसमें भी डिजिटली हम यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्टिकल सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर कंबाइंड यूजिंग प्रिज्म। अब इसमें क्या होता है? देखो एक प्रिज्म होगा जिसमें हमारे बहुत सारे सिग्नल्स आएंगे, वो सारे सिग्नल्स कंबाइन होके आगे मूव हो जाएंगे हमारे। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या यूज करते हैं? प्रिज्म यूज करते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से आएंगे, प्रिज्म हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है। प्रिज्म ऑल्सो परफॉर्म अ रिवर्स ऑपरेशन। अगर ये मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है प्रिज्म, तो ये डीमल्टीप्लेक्सिंग भी करेगा। देखो यहाँ देखो डायग्राम में, यहाँ बहुत सारे मल्टीपल सेंटर हैं। यहाँ पे प्रिज्म के पास इनके सिग्नल्स आ रहे हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू हम इसको पास कर रहे हैं, और ये क्या है? डीमल्टीप्लेक्सर। ये आपका मल्टीप्लेक्सिंग का काम कर रहा है और ये आपका डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम कर रहा है। ये थोड़ा डायग्राम ऊपर नीचे हो गया, आप लोग देख लेना। डीमल्टीप्लेक्सर यहाँ पे आएगा, ये आपका डीमल्टीप्लेक्सर है। ठीक है। उसके बाद द WDM अप्रोच इज मोर कॉमन इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में हमारा यूज होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो सिग्नल्स होते हैं किस फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं? लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में। ठीक है, हमने पढ़ लिया WDM FDM की तरह है, लेकिन इसमें क्या होंगे? आपके ऑप्टिकल सिग्नल्स होंगे। डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इसकी एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज है इसकी, सबसे पहले क्वाइट सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल है ये। ऑप्टिकल लिंक प्रोवाइड ग्रेटर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इसमें चाहते हैं, जैसे FDM की जो डिसएडवांटेज थी वो इसकी क्या होगी? एडवांटेज होगी, क्योंकि हमारी जो FDM थी उसमें बैंडविड्थ हमारी ज़्यादा लगती थी। ये इसकी डिसएडवांटेज है, उसको ओवरकम कर दिया इसने। इट ऑल्सो सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स। इसमें क्या होता है? ऑप्टिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, तो ये सिक्योर ट्रांसमिशन होती है। सिग्नल की कैपेसिटी भी इसमें हमारी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। अब ऑप्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है? कॉस्टली होती है, उसकी मेंटेनेंस भी कॉस्टली होती है, इसलिए इसकी ओवरऑल कॉस्ट भी क्या हो गई है हमारी? इंक्रीज हो गई है। यही इसकी क्या है? डिसएडवांटेज है। प्रॉपर वेवलेंथ स्पेसिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट विल लेड टू सिग्नल इंटरफेरेंस। प्रॉपर वेवलेंथ की स्पेसिंग होनी चाहिए, जो वेवलेंथ है उसकी स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा? सिग्नल इंटरफेरेंस इसके अंदर आ जाएगा। ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के आगे फर्दर 2 टाइप्स भी हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।